हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं हूँ किचन में। शाम के ना 4 बज गए हैं। मैं ना दाल के तड़के के लिए ये टमाटर पीस के रखा था और मैंने काट के रखे थे प्याज लहसुन अदरक कि शाम को हम तड़का लगा लेंगे। बॉइल्ड राइस जो हैं वो बन चुके हैं और दाल को तड़का मैं तब लगाऊंगी जब थोड़ा डिनर का टाइम हो जाएगा। अभी कुछ खास टाइम नहीं हुआ है। काट पीट के सब सामान रख दिया है। टमाटर मैंने पीस के रख दिया तड़के के लिए। ये है देसी टमाटर। मैं वैसे अपने घर में हाइब्रिड टमाटर जो है वो यूज़ करती हूँ। मुझे देसी इतना पसंद नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लगता, थोड़ा खट्टा। बट यहाँ पे मम्मियों ने जो है वो खट्टा देसी टमाटर यूज़ करते हैं, इसलिए ये थोड़ा ऐसा लग रहा है क्योंकि मैंने इसको कद्दूकस किया है। ये भी मैंने कद्दूकस कर दिया है। इसको हम ढक के रख देते हैं और चाकू को हम वापस रखते हैं अपनी जगह पे, क्योंकि मेरी मम्मी को किचन में थोड़ा साफ़ सफाई हो, सामान इधर उधर बिखरा ना हो ना, तो वही अच्छा लगता है। तो मैंने ये सामान इसलिए प्रिपेयर करके रख दिया कि बस जैसे ही मम्मी गए हैं कुछ काम कहीं गए हैं और उनके आने से पहले जो है वो मैं दाल तड़का करके रख दूँगी ताकि वो आके आराम से खाना खा सकें और सब हम इकट्ठे खाना खा सकें। सो ये हो गया है हमारा डन। और बाकी आज मौसम थोड़ा सुबह सर्दी थी। ये कुरों का लगा हुआ बेड और खिस्सी भी लगाई हुई है। पता है मम्मी ने ना इसे एक छोटा सा खिस्सी का पीस दिया कि इसको ठंड ना लगे। और इस बेड को तो आपने देखा होगा हमारे घर में, ये यहाँ भी आया है। इस पर हमने ऊपर एक लेयरिंग और करी है, लेकिन हम नहीं सुधरेंगे, हम कभी नहीं सुधरेंगे। ये देखो, इसको देखो, हाफ स्लीव्स का स्वेटर पहन के अपना खेसी वाला बिस्तरा छोड़ के ये फर्श पे बैठा है। आपको अपने बेड पे नहीं करनी, नहीं करनी। जब भी मैं कैमरा ऑन करती हूँ या कोई भी बात करती हूँ, ये लड़का बहुत ध्यान से सुनता है ना, हिलजुल नहीं करता ताकि लोग मुझे जज ना करें। गुड बॉय हो आप, हाँ गुड बॉय हो। लड्डू लाल है, पूंछ हिला रहा है। ये मेरा लड्डू लाल है छोटा सा। सो गाइस, पापा ना ये लेके आए थे, मैं आपको दिखाती हूँ। आपने भी खाया होगा लोहड़ी के आसपास, तिल भुग्गा आता है ना, तिल भुग्गा, तिल से बना हुआ। अब आई डोंट नो हर जगह पे इसको किस नाम से बुलाते हैं, लेकिन पंजाब में इसे तिल भुग्गा के नाम से बुलाते हैं। जो लोग पंजाब से इस व्लॉग को देख रहे होंगे उन्हें पता होगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। है बहुत ही टेस्टी है। खाने के बाद मैं ना थोड़ा सा खा लेती हूँ, अच्छा लगता है मुझे। और मेरे घर में तो ये स्पेशलिटी है। मेरे पापा को बड़ी आदत है इस तरह से सब सामान ला के रखने की। ये तो ना टेबल पे ही रखे होते हैं कि खा लो। और इसमें भी कुछ है, ओह इसमें है पिन्नी, इसमें है पिन्नियाँ, पंजाब की फेवरेट स्पेशल पिन्नियाँ। तो सर्दी में ये सब होती हैं, तो ये भी रखी हुई हैं। ये सुबह हम दूध के साथ या चाय के साथ एक एक पिन्नी खा लेते हैं ना, तो खा के पेट थोड़ा भरा रहता है। तो सर्दी में ये सब चीज़ें खाई जाती हैं, वैसे तो नहीं खाई जाती, बट या तो हम आए हैं तो वैसे हम ना भी हों तो भी पापा ये हमेशा ला के रखते हैं, या बनाते तो नहीं है, मम्मी पहले बना लिया करते थे, लेकिन अब तो खैर एज के हिसाब से उतना नहीं हो पाता। बट हाँ, पिन्नियाँ हमारे घर में मिल गई हैं। आपको देखो, अगर किसी को यम्मी खाने का मन है तो आप खा सकते हो, आप आ सकते हो। जी हाँ यानू। तो ये हमारे टेबल पे खाने पीने का सामान पड़ा है, खा सकते हैं। और ये है कूरो। और बाहर का मौसम कुछ आज ऐसा है, सुबह धुंध थी बट हाँ दिन चढ़ते थोड़ी धूप तो निकल गई थी बाहर। सो ऊपर हो रहा है थोड़ा ग्रिल का काम, पेंट हो रही है। भैया दिखाई नहीं दे रहा, ऊपर ग्रिल पेंट हो रही है। इस कमरे में भी थोड़ा पेंट का काम होना था, तो सामान जो है वो ढक के रख दिया। कपड़ों का स्टैंड भी अंदर है। सोया ऐसे सोया। ये देखो, इसे बाहर आके बैठ गया। मैं बाहर आई हूँ तो ये पीछे पीछे मेरे बाहर आ गया है ना कुक्कू, है ना कुक्कू। तो ये बाहर ना ग्रिल से नीचे देखता रहता है। और ऊपर जो है भैया काम कर रहे हैं, वो हमने पी ली थी और अब कुछ खाने की इच्छा नहीं है। डोंट जज। मैं अपने इसी नाइट सूट में ही हूँ क्योंकि ये कंफर्टेबल है और सर्दी थी ना। और एक और क्या था कि ना आज हमारा जो गर्म पानी का गीज़र है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया। मम्मी तो बोल रही थी कि गैस पे पानी गर्म कर देती हूँ, नहा लो, बट मैंने सोचा कि मेरे बस की नहीं है, मैं थोड़े पानी से नहीं नहा सकती। तो मैंने कहा मैं जब शाम को ठीक हो जाएगा मैं तब नहा लूँगी, आप अभी रहने दो।
यार 1 मिनट, दिस इज़ माई फेवरेट स्पॉट टू व्लॉग यू नो इन माई किचन, बिकॉज ना यहाँ पे ना इतनी अच्छी धूप की रिफ्लेक्शन आती है ना। ये सामने खिड़की है जहाँ आप लोग बैठे हो, उस खिड़की के उस तरफ सामने सनसेट होता है, और वो सनसेट जब होता है ना तो उसकी सूरज की रोशनी विंडोज़ के ना शीशे बंद हैं तो उस पर रिफ्लेक्ट होती है लाइट, तो यू नो एक नेचुरल सा फिल्टर देती है मुझे। और यहाँ खड़े होकर मुझे बात करनी बड़ी अच्छी लगती है, इसलिए मैं हमेशा जब भी बात करनी होती है ना तो मैं इस टाइम यहाँ आ जाती हूँ। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे, ये मेरे घर का फेवरेट स्पॉट है। सो या मैं क्या बता रही थी, भूल गई। सो हाँ, भूल गई। सो या चश्मा लगा लेती हूँ क्योंकि ना मुझे थोड़ा सा आई साइट का प्रॉब्लम है, पास में दूर में थोड़ी दिक्कत होती है मुझे, और तो इसलिए चश्मा लगा के व्लॉग करती हूँ। बट वो है ना रिफ्लेक्शन पड़ता है, मैं आपको अच्छे से देख नहीं पाती। बट अगर मैं चश्मा नहीं लगाती तो मैं अच्छे से खुद को देख नहीं पाती। सो आई एम सॉरी। एनीवेज कल हम लोग गए थे मार्केट, और मार्केट में जो यहाँ पास की लोकल मार्केट्स है ना वहाँ हम थोड़ा सा घूमे, थोड़ी सी शॉपिंग की, थोड़ा ज़रूरत का सामान जो भी चाहिए था। और यहाँ पे ना कुछ अच्छी अच्छी फेमस मार्केट्स हैं, और वहाँ पे पंजाबी जुतियाँ, एक मिनट, एक कॉल आ गया था बीच में। सो पंजाबी जुत्ती ये सब बहुत मिलते हैं। मैं पहले भी जब आई हूँ ना तो मैं यहाँ से काफ़ी सारी पंजाबी जुतियाँ लेके गई थी, बट मेरे पास हैं स्टॉक में, तो मैं दोबारा बाय नहीं करूँगी। वेट, पूरो मेरे साथ गया था बाहर, और ये लड़का बाहर ही घूम रहा है, अब उसको अंदर आना है। वो ऊपर गया था, ऊपर पेंट वाला भैया ना उसके पास गया था, मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, कहाँ हो? को कह रही हूँ, ये देखो इसको, कहाँ गए थे अब? नहीं कुछ नहीं भैया, इसे कह रही हूँ, ये ऊपर आया था ना, कहाँ गया था? चलो, मम्मा के बिना ऐसे ही भाग जाते हो आप कहीं भी, गंदे बच्चे हो आप हैं। चलो फिर, चलो आओ अपने बेड पे आओ, जल्दी आओ। गुड बॉय, कम हियर, आ जाओ। चलो बैठो वहाँ पे। देखो इसको फिर भी नहीं बैठना है, पता नहीं कैसा लड़का है। सो या इसको मैंने कर लिया है अंदर। एक्चुअली ना ये ऊपर काम करते हैं तो ऊपर भाग जाता है उनको देखने के लिए। मेरे साथ बाहर आया था, मैं अंदर आई हूँ तो अंदर नहीं आया, ऊपर चला गया, तो अभी डोर के पास खड़ा था। सो या तो हाँ, थोड़ा सा हम लोग गए थे मार्केट शॉपिंग करने के लिए। पीछे ये आरो दिखाई दे रहा है, व्यू अच्छा नहीं आ रहा पर लाइट बड़ी अच्छी आ रही है, कोई बात नहीं। सो या थोड़ी सी शॉपिंग की, थोड़ा सा घूमे। कई बार क्या होता है ना, आप अपनी किसी अच्छी जगह पे घूम रहे हो या कुछ कर रहे हो तो आप ना मोमेंट एंजॉय कर रहे होते हो, तो ऐसा होता है कि उस टाइम आपको व्लॉगिंग नहीं सोचती, आपको ये लगता है कि यार मैं घूम रहा हूँ, अच्छे से देख लूँ। वरना क्या होता है, आपको भी पता होगा, व्लॉगिंग जब आप करते हो तो बहुत सारी चीज़ें आप भूल जाते हो देखना, आपका ध्यान दो तरफ चल रहा होता है। तो मैं वो नहीं करना चाहती, बिकॉज़ मेरा मुझे होता है कि मैं अपनी मोमेंट्स में, या होता थोड़ा, आप समझ सकोगे। सो मैं जो मुझे लगता है कभी कभी तो मैं वो व्लॉग कर लेती हूँ। सो भैया है बाहर। हाँ जी भैया, क्या हो गया? सो यानू लाई है चीजियाँ। ओह, इतनी सारी चीजियाँ ले आई। इसका बचपन वाला शौक अभी तक नहीं गया, ये अभी भी वैसे ही लिफाफे भर भर के खाने के लेके आ रही है नाना जी के साथ। यम्मी पास्ता। स्वाद है। ये कर रहा है बाऊ बाऊ, याना नाना जी के साथ लेके आई है पास्ता गाइस। यम्मी है। स्वाद है, तू खा लो। यम्मी पास्ता। सूरज ढल रहा है, सनसेट बड़ा अच्छा लग रहा है ऊपर से गाइस। सूरज ढल रहा है और कितना सुंदर लग रहा है, गोल्डन लाइट छत के ऊपर से। हाँ खुला है,
खुला है अंदर। नहीं नहीं, आसमान अब तो साफ है, एकदम ब्लू स्काई। या तुमको पता है पहले वाले घरों में ना टीवी के एंटीना हुआ करते थे। ये देखो, ये एंटीनास, खैर अभी इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, बट स्टिल हमारे घर में ये एंटीना लगा हुआ है क्योंकि इस पे कबूतर और चिड़ियाँ आके बैठती हैं, इसलिए मेरे पापा ने नहीं निकलवाया कि कोई बात नहीं, उनके बैठने की कोई जगह है। वैसे तो वो कहीं भी बैठ जाते हैं, बट ये नहीं हटाया। मुझे नहीं लगता कि आजकल किसी के घर में ये टीवी के एंटीने अभी भी लगे होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताना किसके घर में लगा हुआ है, अगर किसी के घर में लगा है तो। देखो, पता ही होगा सबको कि एंटीनाज लगे होते थे घर में टीवी से जुड़े हुए, और जब कोई चैनल ठीक नहीं आता था तो बोलते थे एंटीने की तार हिलाया हो। तो ये एंटीना अभी भी हमारे घर पे लगा हुआ है। सो हम हैं ऊपर छत पे, थोड़ा सा देर आ रहा था। गाइस डोंट माइंड, मैंने कल बहुत सारा काजल लगाया था और आज मेरी आंखों में से काला काला दिख रहा है। ठीक, कोई बात नहीं, नीचे चलते हैं। ये ना सीढ़ियों में से हल्की हल्की धूप आती है ऐसे। मैं यहाँ बैठ के कॉलेज में या स्कूल टाइम में ना जब ऐसे धूप आती थी ना, सीढ़ियों में दिखाई देता है वहाँ यहाँ, तो उसकी रोशनी ना इधर सीढ़ियों में आती है, तो मैं यहाँ बैठ के ऐसे करती होती थी। गिरे ना जाऊँ। अरे बची कितनी सी। देखो मुझे क्या मिला, ये है एल्बम पुरानी मेरी मम्मी और पापा की शादी की। मेरी मम्मी कितनी सुंदर लग रही है ना, पूरे पंजाबी ड्रेस में, पिंक सूट, कलीड़े। शी लुक सो ब्यूटीफुल। लुक, बहुत ही सुंदर पिक्चर्स हैं। मुझे ये सूट में मेरी मम्मी इतनी अच्छी लगती है ना। ये मेरी मम्मी और मेरे भाई की ब्यूटीफुल सी पिक्चर। मेरे पापा और ये हूँ मैं, मम्मी पापा, ये हूँ मैं मेरे बर्थडे पे। सब मुझे कैसे देख रहे हैं, ये भी अंकल मुझे देख रहे हैं, ये इधर ये भी मुझे मेरी कज़न देख रही है। केक काट रही हूँ मैं, ये पापा मुझे केक खिला रहे हैं, ये मेरी मम्मी, ये मैं केक काट रही हूँ, और ये मेरा भाई नीचे खड़ा होकर मुझे देख रहा है। और उस टाइम बर्थडे पार्टीज़ में यही होते थे ना। ये क्या है, पैटीज़, फिंगर्स कुछ आती थी पता नहीं, गुलाब जामुन, समोसे, और इस तरह की टोपियाँ पहनते थे। फिर भी मैं पता नहीं कौन से साल है, 1 2 3 4 5 6 7 साल की हूँ मैं। 7 कैंडल्स लगी हुई हैं, और मेरा केक भी देख लो गाइस, मुझे याद है इस केक की शक्ल और टेस्ट आज भी। ग्रीन स्प्रिंकल्स डलवाती होती थी मैं, पापा कहते थे मैंने इस पर कलरफुल स्प्रिंकल्स डलवाए हैं तेरे बर्थडे के लिए। सो पुरानी फ़ोटोज़ मुझे मिली, रखी हुई थी मम्मी ने, वैसे बहुत सारी मेरे पास मेरे घर पर भी हैं, और कुछ यहाँ पे थी जो मुझे कल शाम को मिली थी। मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। कुछ यादें हमारी भी ताज़ा हो गई इन्हें देखकर। और मम्मी की शादी की फ़ोटोएँ बहुत सारी हैं, बहुत सारी एल्बम्स हैं मम्मी की शादी की, और मम्मी कितनी प्रिटी सी लग रही हैं। कैसे इंसान, कहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है जवानी, और अब चलो अच्छा लगता है पुरानी यादों को ताज़ा करके, अपनी पुरानी यादों को देख के। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है, साथ साथ मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। और मैंने अभी पास्ता खाया, बड़ा ही टेस्टी था। रात को दाल चावल हो जाएंगे। ओह, कूरो अपनी जगह पे आ गया, वाओ फाइनली। क्योंकि मैं वहाँ बैठी थी ना, इसलिए ये वहाँ आके बैठ गया। इसके साथ बैठ जाओ तो ये बैठता, नहीं तो नहीं बैठता। सो या शाम हो गई है, ठंड बढ़ गई है, तो अभी गीज़र ठीक करने वाला आने वाला है, मैं वो देखती हूँ। मम्मी भी शायद आने वाले हैं, तो
इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। छोटा सा व्लॉग था बट अच्छा लगता है मुझे आप लोगों के साथ भी शेयर करना। और आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपके कोई और सजेशंस हो तो वो भी आप शेयर कर सकते हो। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना भी मत भूलना मेरे चैनल को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।